नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? तो चलिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका पहले शिफ्ट का पेपर है, तो आपको पता है कि पेपर लगभग एक जैसे आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंस कुछ होने वाला है। तो इसका क्विक सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। एक साफ सुथरा पेपर अपने पास आ चुका है, बिल्कुल क्लियर है। तो बिल्कुल क्विक सॉल्यूशन इसका देखेंगे, बहुत ज्यादा समय हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे ये आपने देखा, यहाँ पर सबसे पहले आपका एक प्रश्न आ रहा है मैथ्स का। ठीक है, और सिर्फ मैथ का ही सॉल्यूशन इसमें हम लोग देखने वाले हैं। बॉड मास का क्वेश्चन है 120 भागे 3, 120 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में 8 गुणे 3 माइनस का 40। जिस बच्चे ने भेजा है उसने पूरा इसको किया भी है। तो इसको क्या करना है, देखिए 120 को 3 से भाग दे देंगे, 40 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है, बीच में प्लस साइन है। 8 तिया का आपका 24 हो गया, ये रहा 24 माइनस का 40। तो -40 प्लस 40 कट गया, बच गया आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24। तो ऑप्शन बी यानी कि 24 आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत समय अपने को किसी क्वेश्चन पे नहीं देना है, क्योंकि सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे से आप लोग तैयार हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आपको कुछ निखिल सर, कुछ अजय सर आपको करा देंगे, और मैथ्स वगैरह सिर्फ मैं कराऊंगा। ठीक है। अच्छा, एक इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कुछ दिन पहले, अजय सर ने आपको ये क्वेश्चन कराया भी होगा। ठीक है, एक टोकरी में सेवों की संख्या आपको हर मिनट दोगुनी हो जाती है। तो टोकरी 1 घंटे में सेवों से भर जाती है, तो टोकरी कब आधी भरी थी आपसे पूछा गया है। आखिर एक टोकरी है, उसमें कुछ फल रखे हैं, हर फल आपका दो गुना हो गया। जैसे आपने एक रखा, दो हो गया, फिर से 1 मिनट में 4 हो गया, फिर से अगले मिनट में 8 हो गया। तो आपसे पूछा गया है, अगर 60 मिनट, 1 घंटा लिखा है, यानी 60 मिनट में अगर टोकरी भरती है, तो कब ये आधी भरी हुई थी आपसे पूछा गया है। इंटरेस्टिंग सा सवाल है। आपको एक चीज मैं बताता हूं, ये रही आपकी टोकरी। ठीक, आधी भरी हुई है, यही पूछा है ना कि आधी कब भरी रहेगी। ठीक है, जब आधी भरी रहेगी तो हर मिनट में तो डबल हो रही है। अगर आधी भरी है, अगले मिनट में क्या हो जाएगी, जितने फल हैं उतने फल और आ जाएंगे और टोकरी पूरी भर जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया है हर मिनट दोगुने हो जाते हैं, फलों की संख्या हर मिनट दोगुनी होती है। तो जब आधी रही होगी, उसके अगले मिनट में फल दोगुना होगा और पूरी की पूरी टोकरी भर जाएगी। ठीक, अगर 60 मिनट में पूरी भरी है, तो 59वें मिनट में आधी भरी होगी, आधे फल होंगे। मान लीजिए इसमें अगर 10 फल आते हैं, तो मान लीजिए अगर इसमें 5 फल है, 59 मिनट में इसमें 5 फल है, तो 1 मिनट में 5 फल और आ जाएगा, टोकरी पूरी भर जाएगी और 60 मिनट में पूरा का पूरा टोकरी भर गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 59 मिनट। ये आपने कई जगह पहेलियों में भी ऐसा सवाल देखा होगा। गांव में लोग पूछते हैं कि ऐसे ये हो जाता है तो क्या होगा। तो बस उसी का ये पार्ट था, एक क्वेश्चन अच्छा सा आपको दिया गया था। इसके बाद बॉडमास का एक और सवाल आता है, 180 डिवाइड 36 1/4 प्लस में 2/3 गुणे का 3 सही 1/4। कैसे करेंगे? सबसे पहले बॉडमास में हम करते हैं डिवाइड। 36 तिया का 108 हो, ठीक। बच क्या गया, 3 गुणे का 1/4 प्लस में 2/5 गुणे का, ये है 3 सही 1/4, 4 तिया 12 प्लस में 1 यानी कि 13/4। सॉल्व करेंगे, 2 बार में 4 कटेगा, यहां पर 3/4 हो जाएगा और प्लस में 13/10 हो जाएगा। 4 और 10 का एलसीएम 40, सॉरी 20, 4 पंजे 20, तो 5 तिया 15 और 13 दूने का 26। तो इसको जोड़ेंगे तो 41/20 आंसर आएगा, और 20 दूने का 40 प्लस में 1 41, तो 2 सही 1/20 आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, 2 सही 1/20 ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, इसके बाद आते हैं और मैथ के सवाल। रैंडम क्वेश्चन है, कहीं कुछ सवाल है, कहीं कुछ सवाल इसमें मतलब एक साथ है। कुछ मैथ के क्वेश्चन जैसे रीजनिंग में भी आते हैं, रीजनिंग का सेक्शन बड़ा होता है, कुछ क्वेश्चन उसमें मैथ के भी होते हैं। ठीक है, एक ये सवाल जो कि पॉइंट में प्लस माइनस का है। तो पॉइंट में प्लस माइनस है, अगर ध्यान से देखेंगे तो बड़ी आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। लिखा है 50.72 प्लस में 1.9, 368.312 प्लस में क्वेश्चन मार्क है, एक्स लिख लेंगे, और 90.18 के बराबर है। इन दोनों को जोड़िए, यहां लाके घटा दीजिए आंसर। ठीक, यानी कि पॉइंट में दो संख्याओं को हमको जोड़नी है। संख्या कौन कौन सी जोड़नी है? तो आपको जोड़ना है 50 72 दशमलव में
1:9। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लास में भी हम लोग इसको किए थे, जो बच्चे क्लास अटेंड किए होंगे उनको देखने को मिला होगा। 368, 368 का 1312, इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, 2 9 1 10 का 0 1 4 1 5 0 7 6 13 14 4 1 4 5 5440 दशमलव का 502, उधर ले जाके माइनस करना है, यानी कि हमको 9018 पॉइंट में 618 में से 5440.502 माइनस करना है। 8 में से 2 गया 6 1 1 8 8.116। मैं सिर्फ अंत के डिजिट पे फोकस कर रहा हूं, मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं। तो आप देखेंगे 116 116 116 के बाद 8 सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। दो संख्याएं 13 और 9 के अनुपात में है, एचसीएफ 13 है। एचसीएफ का मतलब मैं समझता हूं और बच्चों को भी बताता हूं, एक रेशियो का मान दिया हुआ है। ठीक है, एचसीएफ का मतलब एक रेशियो बराबर 13 है। बड़ी संख्या कौन सी है सर, 13 रेशियो वाली। ठीक है, अगर 13 एक रेशियो बराबर 13 है तो 13 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 13 गुणे का 13, तो 13 तिया का 169, 169 आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ये सवाल है रेशियो का। ठीक है, तो बहुत आसान से सॉल्व होगा, आप लोग ऐसे क्वेश्चन बहुत लगा रखे हैं। ठीक, रोहन सोहम वेतन 2 और 3 के अनुपात में। अगर रोहन 3x कमाता है तो सोहन 3x का 2x कमाता है, तो ये 3x। इन दोनों के वेतन को 2000 से बढ़ा दीजिए। ठीक, अगर आप दोनों के वेतन को 2000 से बढ़ा देंगे तो नया अनुपात 40:57 का हो जाए। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसको मैं यहां ले जाऊंगा। ठीक है, इसको 57 दुने का 114x, 57 दुने का 114 और 1000 को मैंने के से लिखा है, बराबर इसको यहां ले जाइए, 40 तिया का 120x और 40 दुने का 80 के। ठीक, 80 के। अच्छा, इस 114x को यहां लाऊंगा तो 6x हो जाएगा, इसको यहां ले जाके माइनस करूंगा तो 34 के यानी कि 34,000 हो जाएगा। x की वैल्यू 34,000 बट्टे का 6। आपसे पूछा है सोहम का वर्तमान वेतन, सोहम कितना कमाता है, तो सोहम दूसरे नंबर वाला 3x कमाता है। x इतना है तो 3x कितना हो जाएगा, k की जगह पे 1000 लिखते हैं, 34,000 बट्टे का 6, सोहम कमाता है 3x, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 17,000। ठीक है, 17,000 ऑप्शन बी यहाँ पर सोहम की वर्तमान की आय हो जाएगी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी स्कूल में 20% छात्र ऐसे हैं जो कि 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष के आयु की संख्या जो कि 48 है। 10 साल वाले बच्चों की संख्या जो 10 साल के हैं, इनकी 48। ठीक, अच्छा 10 वर्ष से ज्यादा की संख्या, तो 48 का 2/3 है। ठीक है, 48 का 2/3 है, 3 16 तिया 48, 16 दुने का 32, यानी कि 10 वर्ष वाले छात्रों की संख्या 48, 10 वर्ष से ज्यादा वालों की संख्या 32। कुल मिला के देखेंगे तो ये हो जाएगा 48 + 32 यानी कि 80। 80 छात्र ऐसे हैं जो कि या तो 10 वर्ष के हैं या फिर 10 वर्ष से ज्यादा के हैं। ठीक है, चलिए इन्होंने गलत कर दिया है, 80 आंसर नहीं होगा। आपसे पूछा है ना कि स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें 10 साल वाले भी छात्र हैं, 10 साल से ज्यादा वाले भी हैं, 10 साल से कम वाले भी हैं। तो सिर्फ 10 साल से ज्यादा वाले हो गए 80, जिन बच्चे ने किया है गलती हो गई क्वेश्चन। ठीक है, और ये गलती सबके साथ होगी, आपके साथ भी होगा। तुरंत अरे आंसर आ गया लगाओ, नहीं नहीं, इतना जल्दी आंसर नहीं आया है, ध्यान देना है क्या पूछा है। 20% छात्र वो थे जो कि 10 वर्ष से कम थे, वो भी तो क्लास में मौजूद थे, उनको भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो अब 20% छात्र 10 वर्ष से कम, बचे कितने, 80%। 80% कौन, जो कि या तो 10 वर्ष के हैं या फिर 10 वर्ष से ज्यादा के हैं। तो 80% छात्र वो हैं जो कि या तो 10 वर्ष के हैं या फिर 10 वर्ष से ज्यादा हैं, यानी कि 80 हो गए। अगर 80% बराबर 80 है तो 100% बराबर 100 होगा, तो छात्रों की संख्या होगी ऑप्शन सी 100। ध्यान रखिए, कितना आसान क्वेश्चन गलत होता है पेपर में। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें जो पहले दिख गया, ठीक है, वही हम सही आंसर मानते हैं और उसी को आंसर लगा देते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन पे बिल्कुल एनालिसिस करने में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा, अरे ऑप्शन में आ गया 80 लगाओ, नहीं, इस चीज से बचना है आप सभी को। इस चीज को देख के कम से कम समझ जाइएगा। ठीक है, एक संख्या 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, यदि इसको 17 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? क्या 119 17 से भाग होता है? बिल्कुल, 17 सत्ते 119 होता है। कुछ नहीं करना है, 19 को 17 से भाग दे दीजिए, 19 को 17 से भाग देंगे, 2 शेषफल बचेगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन है आपका दशमलव वाला क्वेश्चन है। 17.28 भगे का x है, तो इसको 17.28 बट्टे का x लिख लीजिए, डिवाइड है तो बराबर में क्या हो जाएगा 2, इसको उठा के यहां देते जाइए, 2 गुणे का 3.6 गुणे का 0.2। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आप यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 यानी कि नीचे 100 आएगा, एक अंक से पॉइंट हटाएंगे 10, 2 अंक से हटाएंगे तो यहां पे भी 100 आएगा। इनको काट लीजिए, स्ट्रेट क्वेश्चन बन चुका है, सॉल्व करिए। तो अब ये हो गया जो आपका 1728 बट्टे का x बराबर ये हो जाएगा 2 गुणे 36 गुणे का 2। ठीक, 2 दूना 4, अगर मैं 4 से काटूं तो 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 दूना 8। ठीक है, अगर 12 से काटूं 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 12 छके 72, 3 से काटूंगा 12 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 12। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, 12 आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट में कभी भी आपको डिस्टरबेंस हो तो मैं आपको कई बार सिखाया हूं कि आप नीचे 10 बना लीजिए। ठीक है, पॉइंट हटा लीजिए, 10 100 1000 जो भी बनता है बना लीजिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू के 3 गुना के बराबर है, क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। तो पी वर्ष के अंत में 27,000 का कुल लाभ है, तो आर का हिस्सा कितना हो गया? समय बराबर है, शुरू में इन्वेस्ट किया गया, लास्ट में प्रॉफिट को बांटा गया। तो आप सभी को पता है कि अगर यहाँ पे जिस अनुपात में पैसे को निवेश किया गया है उसी अनुपात में लाभ बटेगा। किस अनुपात में पैसा निवेश हुआ है सबसे पहले ढूंढते हैं। पी के पूंजी का 2 गुना क्यू के पूंजी के 3 गुना के बराबर है, और क्यू की पूंजी जो है आर के पूंजी के 4 गुना के बराबर है। ठीक है, क्यू की पूंजी पी के पूंजी की 2 गुना और आर की पूंजी की 4 गुना, क्यू की पूंजी आर की पूंजी की। चलिए, तो यहाँ पे कहा गया है क्यू का जो पैसा है, अगर इसको देखा जाए पी बट्टे क्यू बराबर 3 बट्टे का 2, और क्यू की पूंजी जो है आर का 4 गुना है, 4r हो जाएगा। तो क्यू बट्टे आर बराबर 4 बट्टे का 1। मर्ज कर लीजिए, P रेशियो Q रेशियो R। PQ है 3 2, QR है 4 1, यहां पर 2 यहां पर 4, यानी कि 12 रेशियो का 8 रेशियो का 2, या फिर काट के 6 रेशियो 4 रेशियो 1, इस अनुपात में लाभ को बांटना है। 6 4 1 के अनुपात में लाभ को बांटेंगे। लाभ हुआ है 27,500 रुपए का, कितना हो जाएगा? 6 4 10 1 11, 11 रेशियो बराबर 27,500। 11 से कटेगा, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 पंजे 55, 1 रेशियो बराबर 25। ठीक है, बहुत मैं अच्छे से लिख लिख के सॉल्व नहीं कर रहा हूं। 1 रेशियो का मान हो गया 2500, आर का हिस्सा पी क्यू आर, आर का हिस्सा 1 रेशियो है 2500, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आसान सा है, औसत का प्रश्न है, बड़ी आराम से हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, जो मेथड चाहे शॉर्टकट में भी होगा और लॉन्ग कट में भी, बिना लॉन्ग मेथड से भी बिना समय लगाए सॉल्व हो जाएगा। 6 संख्याओं का औसत 3.75, यानी कि 6 संख्या है, हर एक संख्या 3.75 की। इनका योग कितना हो गया? 6 पंजे 30 का 0 3, 42 3 45 का 5 4, 18 4 22। अच्छा, उनमें से 2 का औसत तो 3.2 है, यानी हर एक संख्या 3.2 है, ऐसी 2 संख्याएं हैं, इनका योग 6.4। अन्य 2 संख्याएं हैं, इनका औसत 3.5 है, हर एक संख्या 3.55 है, ऐसी 2 संख्याएं हैं, तो इनका योग हो जाएगा 7.1। कुल मिला के हो गई 4 संख्याएं, इनको जोड़ने पर आ रहा है 13.5। 4 संख्याओं को जोड़ने पर 13.5 आ रहा है, 6 संख्याओं को जोड़ने पर 22.5 आ रहा है। तो बची 2 संख्याएं, तो 22.5 में से 13.5 घटाएंगे 9 हो जाएगा।
जो दो संख्याएं हैं उनका योग 9 हो जाएगा, तो इसमें से प्रत्येक संख्या या फिर औसत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर औसत तो 4.5 का हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपके क्लास का सवाल है, हर एक क्वेश्चन क्लास का है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपने पढ़ा ना हो। मैं तो कह रहा हूँ जो पीछे के 10-12 दिन में आप लोग पढ़े हैं ना, वहीं से क्वेश्चन आए हैं। तो आगे जीडी वाले बच्चे भी भरोसा रखिएगा, जो पढ़े हैं सब आएगा। पढ़ाए तो बहुत ज्यादा है, आया छोटा सा पोर्शन है। वैसे मैथ इसमें छोटा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर तो किस कीमत पर बेची जाती है, सबसे पहले तो ये देखना है। क्या मान ले, तो एक ऐसी संख्या मानिए जो 3 से कटती हो। आप 3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मान सकते हैं कि हम इसको 3 रुपए में बेच रहे थे, लेकिन कह रहा नहीं इसके 2/3 पर बेचिए। ठीक है, तो अगर हम इसको 2 रुपए में बेचे, तो पहले 3 रुपए में बेच रहे थे, अगर हम 2 रुपए में बेचेंगे तो 10% की हानि हो जाएगी। 10% हानि का मतलब ये 90%। आखिर इस वस्तु का क्रय मूल्य 100% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर क्रय मूल्य की बात करेंगे तो 20/9 हो जाएगा। 20/9 की वस्तु आप 3 रुपए में बेच रहे थे, तो क्या आपको प्रॉफिट हो रहा था? और हो रहा था तो कितना हो रहा था? तो आप 20/9 की वस्तु को बेच रहे थे 3 रुपए में। अगर रेशियो ले लेंगे, क्रय मूल्य इसको मान लीजिए, विक्रय मूल्य इसको, रेशियो ले लेंगे तो 20:27, यानी 20 की वस्तु 27 में बेच रहे थे, 7 का प्रॉफिट हो रहा था 20 पे। प्रॉफिट का परसेंट कितना हो जाएगा? 20×5 7×5 यानी अगर आप इसको पहले वाले कीमत पर बेच देते तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता 35%। आइए, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है अच्छा खासा। ठीक है, आपने कुछ पैसा रखा, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है। समय का गैप बराबर, जैसे कुछ पैसा रखे, 3 साल तक छोड़ दिए, पैसा 4460 रुपए। 3 साल और छोड़े यानी 6 वर्ष के बाद 6690 रुपया। आप सभी को पता है बीच वाली संख्या यहाँ पे एक समानुपात के रूप में होती है। ठीक है, हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि हम 4460 गुणे का 4460 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाता है? बराबर में इन दोनों के गुणनफल के बराबर, x गुणे 6690 के बराबर हो जाए। जीरो से जीरो काटेंगे, बाकी आपको गुणा करना होगा। ठीक है, आपको जैसे 446 जीरो है और 446 इसको गुणा करना। जीरो 36 6 कैरी 3 24 24 48 3 51 का 1 कैरी 5। ठीक है, 24 16 24 16 और 24 24 24 48 और 16 कितना हो जाएगा? 48 16 हो जाएगा 64 5 69 का 9 कैरी हो जाएगा 6। ठीक है, और ये हो गया आपका 16 16 32 6 38 का 8 कैरी हो गया 3 16 3 19। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने आपको इसीलिए सिखाया था, बहुत से क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, जीडी में भी आएंगे। ठीक है, बच्चे ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये तो इतना बड़ा आ गया। अब इसको हमको 669 से भाग देना है। ठीक है, 1989160 को 669 से भाग देना है। क्या हम भाग कर पाएंगे? तो हम अप्रोक्स में तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर मैं देखूं क्या 3 बार में भाग होगा, तो 6 तिया 18 18 क्रॉस कर जाएगा। 2 बार में 9 दूना 18 का 8 1 12 13 का 3 कैरी 1 12 13। ठीक है, 1 5 6 एक उतार लेते हैं। अब क्या कितने बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। 6 9 54 54 9 बार में नहीं जाएगा। 8 बार में जाएगा। 8 छके 48 48 480 480 500। 7 बार में 9 9 81 का 1 कैरी 8 54 और 8 62 का 2 कैरी 6 54 और 6 हो जाएगा 60। ठीक है, अभी तो 9 बार में जाएगा। इसके बाद 6 उतारते हैं। अब 6 सत्ते 42 8 करेंगे तो 48 और 480 ये ज्यादा हो जाएगा। अगर 7 बार में काटते हैं, 9 सत्ते 63 का 3 कैरी 6 और 7 छके 42 6 48 का 8 कैरी 4 48 4 52। कहाँ गलती हो गई? 7 9 63 का 3 कैरी हो गया 6 7 छके 42 6 48 का 8 कैरी 4 7 छके 42 4 42 4 46 हो जाए। ठीक है, तो हमने देखा 297 आया, 297 आया। ऐसा मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 29 और उसके बाद 7 आ रहा है, जो कि है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, गुणा करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आगे भी एग्जाम्स में आएंगे, आगे शिफ्टों में भी आएंगे और जीडी में तो आएंगे।
ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर है जो कि, और ये है आपका वृत्ताकार मैदान। अच्छा, इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे, यूनिट लिखा है हेक्टेयर में, ठीक है, हेक्टेयर लिखा हुआ है। एक चीज और क्लियर कर दिया है, एक हेक्टेयर का मतलब 10,000 मीटर। तो एक हेक्टेयर अगर इतना है तो 13.86 हेक्टेयर, इसमें 10,000 को गुणा कर देंगे तो ये आपको पता चलेगा कि सर ये 138600। ये है आपका एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, याद है किसी को? फॉर्मूला बहुत आसान फॉर्मूला आया है, ये तो वृत्त पे ही रोक दिया गया है। वृत्त का पाई आर का स्क्वायर कितना है, तो 138600। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 11 दूने का 22 करूं, 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 2 28, 11 दूना 22, 11 छके 66, 12600। अगर मैं 2 से काटूं तो 63 दूना 6300। अच्छा, यहाँ पे आर स्क्वायर है, 7 को भी इधर ही ले जाते हैं, कितना हो जाएगा, 0 0, 7 या 21 का 1, कैरी 2, 7 छके 42, 2 44, 4 4 1 00। ये किसकी वैल्यू है, आर स्क्वायर की। स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगेगा। 441 जो होता है ना, 21 का स्क्वायर होता है, और 100 का मतलब 1 0 बाहर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू 210 हो जाएगी। रेडियस 210 मीटर का। अब इसको क्या करना है, इसमें बाड़ लगाना है। बाड़ लगाते हैं हम बाउंड्री पे, और सर्कल का बाउंड्री मतलब सर्कल का परिमाप। सर्कल का परिमाप का मतलब 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, आर है 210। ये है आपकी बाउंड्री की लंबाई, कितनी है, तो 44 या 132, 1320 मीटर की। अब जो भी पैसा लग रहा है बता दीजिए। 1 मीटर लगवाएंगे 3.2 रुपया लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लगा देंगे। ठीक है, तो 0 है, 32 दूने 64 का 4 है। क्या इकाई अंक पे 4 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल, एक ऑप्शन में ही दिख रहा है, इसके आगे नहीं जाना है। ठीक है, हो गया सवाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगाएगा। आपसे कहा जाए भैया इसके चारों ओर दौड़िए, ये वर्गाकार मैदान है, 25 मीटर लंबा, अगर भुजा है तो सब भुजा 25 मीटर, कुल मिला दुला के आपको दौड़ना पड़ेगा 100 मीटर। आपकी चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो आपकी चाल हो जाएगी 5/2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अच्छा, 100 मीटर की दूरी भागनी है, चाल है 5/2 यानी ऊपर। ठीक है, कितना समय लगेगा, 20 दूने का 40 सेकंड का यहाँ पे समय लगेगा। कितना, 40 सेकंड। बहुत बढ़िया इन्होंने आंसर दिया है। एक यहाँ पे इन्होंने जल्दबाजी में या फिर जो भी रीजन रहा हो, पेपर की मानसिकता को कोई नहीं समझ सकता, पेपर में दिमाग कैसे चल रहा है किसी को नहीं पता है, उसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को, 4 लड़के हैं 6 लड़कियां हैं, एक काम को 10 दिन में करते हैं। इसी काम को अगर 6 लड़के और 4 लड़कियों को लगा दिया जाए तो यही काम 8 दिन में हो जाए। ठीक है, यही काम आपका 8 दिन में हो। सभी को पता है 2 पंजे 10, 2 चौके 8 कैसे करते हैं, 5 चौके 20, 20 बी 30 जी बराबर 24 बी 16 जी। ठीक, अच्छा, इसको यहां करिए 4b, इसको यहां करिए बराबर में 14 जी। ठीक है, 2 दूना 4, 2 सते 14, बी बट्टे जी बराबर 7/2। लड़के और लड़कियों की दक्षता क्या है ये हमको पता चल गई। ठीक, अच्छा, काम निकाल लीजिए कहीं भी वैल्यू रख के। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूं तो 4 गुणे का 7 प्लस में 6 गुणे का 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। गुणे में 10, 28, 12, 40, 10, 400, ये हो गया आपका काम। इस 400 यूनिट काम को कराना है 4 लड़के और 2 लड़की लगा के। एक लड़का एक दिन में 7 यूनिट, एक लड़का एक लड़की एक दिन में 2 यूनिट, 28 प्लस में 4 यानी कि 400/32। ठीक है, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 2 से 25 बार में, 2 से 2 बार में, यानी 25/2 दिन का समय लगेगा, काम हो जाएगा खत्म। ऑप्शन बी सही जवाब। इसका शॉर्टकट नहीं होता है, स्पीड बढ़ा के रखनी होती है, कैलकुलेशन को फास्ट करना होता है। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करना है। एक आपको समांतर श्रेणी दी गई है, लेकिन ये समांतर श्रेणी घटते हुए क्रम में है। जैसे 26 20 -6,
-6, 6 कम हो रहा है, 21वां पद क्या होगा? ठीक, हम इसकी गणना पहले पद से कर लेते हैं। पहला पद 26 है, ठीक, एक पद का मतलब 6 की कमी। अच्छा, इस पद को छोड़ दीजिए, इसके बाद 20 पद और है, 21 पद थे, एक को हटा दिए, 20 पद और है, यानी कि 6 कम करते जाना है। अगर एक में 6 की कमी हो रही है तो अगर ऐसे 20 पद लिख दिए जाए तो उसमें 120 की कमी हो जाएगी। ठीक, तो अगर पहला पद 26 था, इसमें मैं 120 की कमी कर दूं तो आपका जो अंतिम पद 21वां पद हो जाएगा माइनस का 94 हो जाएगा। ठीक है, इस बच्चे ने फॉर्मूला लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, लेकिन मैंने भी इसी चीज को बस हम एक ऐसे वे में कर दिए जिसको सारे लोग समझ सके। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस का 1d। ठीक है, ये a होता है पहला टर्म, n का मतलब कितना, कौन सा टर्म चाहिए, उसमें से एक घटाइए, और d का मतलब अंतर कितने का है, -6 का, तो इससे भी निकलता है और हमने इसको एक कॉमन भाषा में कर लिया है। ठीक है, आइए ग्राफ देखते हैं। बहुत से बच्चे परेशान थे, सर पता नहीं कैसा ग्राफ आ जाएगा। देखिए बहुत आसान ग्राफ आता है, चाहे जीडी के पेपर में आ जाए और चाहे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ग्राफ आएगा बहुत आसान। ठीक, ये है ग्राफ, नंबर पता नहीं चल रहा है। ठीक, नंबर पता नहीं चल रहा, ये तो 30 है, ये 45 की तरह दिख रहा है, ये 65 की तरह दिख रहा है, 50 है, ये 70 है, ये 55 है, ये 80 है, ये। ठीक, चलो, तो 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी? तो 2001 में 30 मोबाइल बन रहे थे, 2008 में 85 मोबाइल बन रहे हैं, तो कितनी वृद्धि हुई? आप कहेंगे सर यहाँ पर तो 55 की वृद्धि हो गई। बिल्कुल, प्रतिशत में बताइए कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे सर 30 पर 55 की वृद्धि हुई है, कितना हो जाएगा? तो 550 को 3 से भाग देना, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 तिया 183%। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। दिए गए वर्षों में, कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? सबसे पहले औसत उत्पादन निकालना होगा, औसतन कितना मोबाइल हर साल बन रहा है। औसत कैसे निकलता है? सभी संख्याओं को जोड़ के जितना है उससे भाग दे दीजिए, या फिर डेविएशन भी लगा सकते हैं। चलिए मैं जोड़ देता हूं, डेविएशन पे नहीं फोकस करेंगे। तो 30, 40, 70, मैं सिर्फ आगे वाले अंकों को जोड़ रहा हूं, पीछे वालों को नहीं जोड़ रहा हूं। ठीक है, 30, 40, 70 और 60, 130, 180, 180, 250, 200, 300, 380 और 380, 460, 460 ये हो गया, 5, 10, 15, 20, यानी कि 480 योग, इनको जोड़ने पे 480 आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्षों की बात कही गई है, तो 8 से भाग देंगे, 8 छके 48, यानी औसत है इसके 60 का। सभी संख्याओं का औसत है 60 का। कितनी ऐसी संख्याएं दिख रही हैं जो इस औसत से ज्यादा है, यानी 60 से ज्यादा है? मुझे दिख रहा है 1, 2, 3, 4, मुझे 4 संख्याएं 60 से ज्यादा दिख रही हैं, तो 4 वर्ष ऐसे होंगे जहां पे प्रोडक्शन जो हुआ है वो औसत से ज्यादा हुआ है, यानी कि 60 से ज्यादा हुआ है। ठीक, आइए, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है? मतलब कौन सा साल ऐसा था जिसमें पिछले साल के मुकाबले प्रतिशत वृद्धि ज्यादा थी? प्रतिशत वृद्धि बताने, अप्रोक्स अपने मन से कर लेंगे। ठीक है, देखिए डाटा मैं पढ़ दूंगा। ये जैसे 30 से 45 हो गया, 30 से 45 हो गया, 15 की वृद्धि हुई 30 पर, तो मुझे दिख रहा है यहाँ तो सर 50% की वृद्धि हो गई। ठीक, कोई दिक्कत। 45 से 65 हो गया, तो वृद्धि हो गई है 20 की। अगर 45 पर 20 की वृद्धि होना, यानी कि 50% से कम वृद्धि है। ठीक है, आधे से कम वृद्धि हुई है, ये तो कमी हुई है, इसको छोड़ देंगे। 50 से 70 होना, 20 की वृद्धि 50 पे, ये भी आधे से कम वृद्धि है, 50 से कम है, इसको छोड़ देंगे। 55 पे 80, 55 से 80 यानी 25 की वृद्धि होना, 25 की वृद्धि 55 से, ये भी आधे से कम है और ये तो बहुत कम है, तो मुझे दिख रहा है यहीं पर 50% की वृद्धि हुई है। 2001 से 2002 में 50% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन कह रहा था किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में, तो ये हो जाएगा 2002। ये भी आंसर इनका गलत है जो भी बच्चे ने किया है। कैसे गलत हो गया? 2007 कैसे इन्होंने कर दिया? यही तो है अप्रोक्सीमेशन, ध्यान से नहीं लगाने का। देखिए 55 से 50 से, यानी कि 25 की वृद्धि हुई 55 पे, ये तो मुझे आधे से कम दिख रहा है।
55 का आधा तो 27 होगा, अगर वो 27 होता तो 50% होता, और ये 30 से 45 यानी 15 की वृद्धि हुई 30 पे, तो 30 का आधा यानी कि 50%। ठीक है, और ये 50% से कम है, तो 2002 यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा, जो ये गलती हुई है आप मत करिएगा। ठीक, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? 2003 से 2004 देखते हैं, 2003 कहाँ है, 2004 कहाँ है। 2003 में 65 मोबाइल बनते थे और 4 में 50 बन रहे हैं, गिरावट हो गई है 15। ठीक है, किस पर? 65 पर। 15 की गिरावट 65 पर, प्रतिशत में गिरावट देखिए, 5 दिया 15 और 5 से 13 बार में 300 बट्टे का 13, 13 दुने का होता है 26, 40, 13 तिया 39, 23% के करीब यहाँ पे गिरावट हुआ है। ठीक है, 23% के करीब गिरावट हुआ है। चलिए कम से कम एक ये तो सही है। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो सबसे पहले देखेंगे 2005-6 का औसत उत्पादन क्या था। तो 2005 में जो प्रोडक्शन हुआ है 70 फोन बने हैं, 2006 में 55 बने हैं, 125 योग 125 औसत, औसत उत्पादन। अब देखिए हमको जरूरी नहीं हम औसत निकालें, दोनों का योग 125 है, हम ऐसे 2 वर्ष देख लेंगे जहां पे योग 225 हो जाएगा, वही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि औसत निकालेंगे उसके बाद, नहीं नहीं नहीं, योग से भी तो औसत हो सकता है, 2 ही वर्ष तो जोड़ने हैं, योग से भी तो औसत निकाल सकते हैं। जरूरी हम औसत निकाले 2 से भाग दे? नहीं, जरूरी नहीं है। इसमें ऑप्शन में है 4 5 6 7 4 6 2 7। ठीक है, 4 5 का देखते हैं क्या हाल है। 4 5 6 70 50 120, 125 नहीं हो रहा है। 6 7 का 80 और ये 135 हो जाएगा, ये 80 है, ये 55 है। अच्छा, इसके बाद है 4 और 6, 4 और 6 50 50 55, 50 55 105, और 2 और 7, 2 में प्रोडक्शन है 45 फोन का, 2 में 45 बना है और 7 में 85 बना है, ये 125 हो। इन दोनों को जोड़ने पर 125 आया, इन दोनों को जोड़ने पर भी 125 आया, यानी यहां पर औसत उत्पादन बिल्कुल समान है। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल होते हैं, और ये रहे ऑप्शन डी आपका सही जवाब। ठीक है, बाकी आपके रीजनिंग के सवाल हैं, ये आपको अलग से मिल जाएंगे। ये मैथ्स के क्वेश्चन थे, जिस सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कर लिया है, ग्राफ के साथ हर एक चीज हमने कर लिया है। बहुत आसान पेपर था, बहुत बेहतर आप लोगों ने किया। ये गलती मत करिएगा, 2 गलती आपको मैंने दिखाया ना, ये गलती नहीं होना, रिपीट मत करिएगा प्लीज। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसे आए हैं जो बहुत बड़े थे, और जो बच्चों ने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना, तो मैं आपको दिखा रहा हूं लास्ट में क्या हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़े थे, और जिन्होंने इस पे लगा है, लास्ट के आपके कुछ आसान क्वेश्चन में ये लोग फंसे हैं। ठीक है, कहीं कहीं समय ज्यादा लगा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बड़े थे, अगर बड़े क्वेश्चन वैसे इस बच्चे ने देखा जाए तो यहां तक तो ये पहुंच ही गया है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन छोड़ा है, अच्छा इसको भी किया है, आईपी तो यहाँ पे भी दिख रहा है। चलिए, बढ़िया परफॉर्मेंस था। ठीक है, बट इनके हिसाब से भी क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो कि लेंदी थे और जहां पे समय लग रहे थे, उस चीज से आप लोग बचेंगे। बाकी एनालिसिस आपको मिलेगी, सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में मिलते हैं। कल वाले बच्चे खास ध्यान रखिएगा, अच्छे से पेपर देके आना है। चलिए, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।